गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। गाइस आज हम लोग बातें करें, जैसे कि आपको मैंने वादा किया था, आज हम लोग बातें करेंगे मम्मी स्पेशल के ऊपर। गाइस मम्मी स्पेशल मींस आप सबको पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन में सब बच्चे घर पे हैं और कैसे मतलब फैमिली में एक तरह से बच्चे ज्यादा शोर शराबा करते हैं और उसके बाद मम्मी जो होती है वो उनको कैसे डांटती है या कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, उनको अंग्रेजी में सारा दिन फोन में घुसा रहता है, कुछ काम तो कर लिया कर। अरे मम्मी मैं पढ़ाई तो रहा हूं, मैं कुछ कौन सा कुछ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना कर रहा हूँ। गाइस आप ध्यान दीजिएगा, गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिले। जानते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम लोग घर पे आराम से फैमिली के साथ बोल सकते हैं, तो देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। हाँ जी गाइस, तो पहला वर्ड है, देखिए आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, घर पे जिद्दी बनते जा रहे हैं और जब जिद हो जाती है बच्चों को तो मम्मी उनको जरूर बोलती होगी कि बेटा बेवजह जिद मत करो। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोंट बी सो स्टबर्न फॉर नो रीजन, यानी कोई रीजन भी नहीं है, बिना बात के जिद कर रहा है। अब हर कोई बच्चा आजकल जिद्दी होता जा रहा है घर के अंदर, तो वहां पे मम्मी उनको बोल सकती है डोंट बी सो स्टबर्न फॉर नो रीजन। नेक्स्ट देखिएगा, अब कई बार क्या होता है जब बच्चे का टेस्ट जो होता है स्कूल का उसको चेक करती है मम्मी, देखती है वाह इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो वहां पे जरूर मम्मी मुंह से बोलती होगी क्या, कोई माने या ना माने मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। तो वहां पे इंग्लिश में कहते हैं someone believes or not my daughter is the best, यानी जो मेरी बेटी है वो सबसे अच्छी है, कोई माने या ना माने। तो वहां पर हम लोग इस प्रकार अंग्रेजी के शब्दों को यूज करके और अपनी बातों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जरा सा भी कहना नहीं मानते हो। अरे मम्मी मैं आपका कहना मान जाता हूँ, कैसी बात कर रहे हो। गाइस आप इधर ध्यान दीजिएगा। गाइस देखिएगा, कई बार क्या होता है गुस्से में मम्मी बार बार बोलती रहती है, जब हमको कहते हैं कि तू मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता है, तो वहां पे हम या तू मेरी बात नहीं सुनता है, तो वहां पे हम बोलते हैं यू डोंट हीड माई वर्ड्स अ बिट। ध्यान दीजिएगा, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, यू डोंट हीड माई वर्ड्स अ बिट, यानी तुम मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हो। और देखो आजकल बच्चे शरारती होते जा रहे हैं, बार बार उनको रोकते हैं काम करने से, लेकिन उनको वही करना होता है। अब देखिए बाहर धूप है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मम्मी उनको बार बार रोकती है, बेटा अरे धूप में मत जाओ। तो क्या होता है, धूप में जाना, सबसे पहली बात धूप में जाना होता है गो इन द सन। देखो सन मीन्स सूर्य भी होता है, सन मीन्स धूप भी होता है, ये दो मतलब है यहाँ पर इसके। एक दिन एक वीडियो के अंदर बताऊंगा ऐसे कौन से वर्ड है जिनके दो दो मीनिंग होते हैं। तो गाइस धूप में मत जाओ उसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट गो इन द सन। ध्यान दीजिएगा, जरूर नोट करते ना साथ साथ में आप लोग, डोंट गो इन द सन यानी धूप में मत जाओ, तुम्हें लू लग जाएगी। अभी देखो लू चलने वाली है, देखो लू चलना या लू लगना होता है हवा सनस्ट्रोक। तो आपको जरूर बताऊंगा इसको कैसे बनता है। एकदम हम लोग पूरे वेदर का टॉपिक लेके चलेंगे कि कितने प्रकार के वेदर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है। नेक्स्ट देखिएगा, इस देखिएगा जब बच्चा होमवर्क कर लेता है तो जरूर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मम्मी जरूर पूछती है कि बेटा तुमने होमवर्क कर लिया है। अब देखिए क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैव यू डन योर होमवर्क। अब जब कर लिया है तो मम्मी जरूर पूछेगी वहां पर क्या मुझे दिखाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंग्लिश में कहते हैं शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दिखाइए। अब देखिए नोटबुक दिखाई, अब क्या होता है बच्चे जल्दबाजी में जो होमवर्क होता है उसको पूरी स्पीड से करते हैं, जैसा होता है उनसे वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी नोटबुक जब चेक करती है मम्मी तब उनको बोलती है थोड़ा सा साफ लिख ले इसको, राइट अ बिट नीटली, देखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा साफ कर इसको। और जब भी कोई काम करती है मम्मी हमेशा बोलती है ध्यान से कर ले इसको, ध्यान से। और ध्यान से याद आया गाइस, देखिएगा अब तोड़ फोड़ तो घर में होती रहती है, बच्चे ने कभी वो सामान तोड़ दिया कभी वो सामान तोड़ दिया, तो मम्मी वहां पे जो एकदम चिल्लाती है आराम से, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं टेक इट इजी। टेक इट इजी, ध्यान से या आराम से उसको बोलते हैं। और एक वर्ड और होता है ध्यान, एक और होता है संभल कर या आराम से। जैसे आप जा रहे हैं और जाते जाते क्या होता है रास्ते में अचानक आपको ठोकर लग जाती है, तो वहां पे जो साथ हमारे चल रहा होता है वो जरूर बोलेगा भाई ध्यान से, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉच आउट। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सारे वर्डों को नोट कीजिएगा और मुझे जरूर भेजिएगा आप, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है गाइस, देखिएगा अब मम्मी को अपने घर का सारा काम निपटा लिया है, अब क्या उनको अब कपड़े धोने हैं। और लेकिन आप लोग देखोगा कई बार बच्चे कपड़े ऐसे ऐसे मतलब पहने रहते हैं, उनको चेंज नहीं करते, तब मम्मी उनको बोलती है इनको चेंज कर ले, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, बाद में नहीं धोने को, बाद में तुझे अपने आप खुद धोने पड़ेंगे। तो ऐसे में मम्मी बोलती है चेंज योर क्लॉथ्स, आई एम गोइंग टू वॉश इट। ध्यान दीजिएगा
चेंज योर क्लॉथ्स, आई एम गोइंग टू वॉश इट, यानी अपने कपड़े बदल लीजिएगा, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। और बाद में साथ में क्या बोलती है, नहीं तो तुझे अपने आप धोने पड़ेंगे। तो ये ग्रामर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मीन्स अदरवाइज तुझे अपने आप धोने पड़ेंगे। यू विल हैव टू वॉश योर क्लॉथ्स ऑन योर ओन, या फिर योरसेल्फ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार बोलती है मम्मी। आप सबको बताया कि लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन यानी तालाबंदी, यानी घर पे ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो अब देखो सब लोग घर पे हैं, रात को देर तक जागना और सुबह देर तक उठना। अब सुबह उठाती है मम्मी बच्चों को, आपको पता सुबह उठाती है, तो सुबह उठाती है तो वो कैसे बोलती है गाइस, देखिएगा। सूरज निकल आया, नसपरे उठ जा। सूरज निकल आया है, जल्दी उठ जाओ। अब देखो उठना और जागना दोनों में अंतर देखेगा। एक तो उठना बिस्तर से उठ जाना, जागना देखो, जागने को तो मैं भी सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ, लेकिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। तो यानी जागना एक तरह से वेकअप होता है और उठ जाना उसे गेटअप कहते हैं। तो यहाँ पर गेटअप की बात चल रही है, तो मम्मी बोलती है उसको उठ जाओ, गेटअप, सूरज निकल आया है, द सन हैज कम आउट। तो इस प्रकार मम्मी बोलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या। अब देखिएगा जब स्कूल खुले होते हैं, बच्चा स्कूल से घर आता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते सारे अपना होमवर्क करने शुरू कर देते हैं या होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको मम्मी बोलती है बेटा पहले कुछ खा लो, बाद में होमवर्क करना। तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट हैव समथिंग देन डू योर होमवर्क। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हैव समथिंग देन डू योर होमवर्क, पहले कुछ खा लीजिएगा बाद में होमवर्क करना। इस प्रकार मम्मी उनको बोलती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, देखिएगा अक्सर मम्मी आजकल इस लाइन को जरूर बोलती होगी, क्या तुम बहुत शोर मचा रहे हो, या आप बहुत शोर मचा रहे हो, तो या शोर कर रहे हो, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं यू आर मेकिंग नॉइस अ लॉट। देखिएगा यू आर मेकिंग नॉइस अ लॉट, यानी तुम बहुत शोर मचा रहे हो। और गुस्से में कई बार बोलती है आने दो तेरे पापा को, बताऊंगी मैं, आने दो तेरे पापा को। इट मीन्स लेट योर फादर कम। ध्यान दीजिएगा, लेट योर फादर कम, आने दो तेरे पापा को। तो इस प्रकार करके उनको कई बार बच्चों को चुप करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मम्मी गुस्से में बोलती है तुम्हें हमेशा डांट खाने की आदत पड़ गई है या आदत हो गई है, तो वहां पे अंग्रेजी में कहते हैं यू आर हैबिचुअल ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। ध्यान दीजिएगा, यू आर हैबिचुअल ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, यानी तुम्हें डांट खाने की आदत हो गई है। या कई बार देखो बच्चों को बोलती है तुम हमेशा सारा दिन खेलते ही रहते हो, पढ़ लिया करो या पढ़ भी लिया करो। तो इंग्लिश में कहते हैं यू जस्ट प्ले ऑल द टाइम, मस्ट स्टडी एज वेल। ध्यान दीजिएगा, यू ऑलवेज, यू जस्ट प्ले ऑल द टाइम, मस्ट स्टडी एज वेल, यानी तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, पढ़ भी लिया करो। अब पढ़ने के लिए कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, तो कई बार क्या बोलते हैं मम्मी चला जा, मैं तेरी हेल्प करती हूँ, मैं तुम्हें करवाती हूँ। तो वहां पे बोलते हैं ओके जस्ट कम हियर, ओके लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसको करने के अंदर। और जब वो मदद करती है तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा पेंसिल पकड़ता है या पेन पकड़ता है, वो सही तरह पकड़ रहा है, कई बार नहीं पकड़ता, तो उसको क्या बोलती है होल्ड योर पेंसिल। देखिए पेंसिल होता है यहाँ पे या पेन हो सकता है, होल्ड योर पेंसिल प्रॉपरली। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, देखोगा आपने कई बार मम्मी खुद उसका होमवर्क करके दिखाती है, या कोई अक्षर ऐसा होता है जिसकी बनावट उससे बन नहीं पा रही है, तो क्या होता है उसको खुद करके दिखाती है। और जब करके दिखाती है उसको बोलती है देखो ऐसे, देखो ऐसे, हियर लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, हियर लाइक दिस, इस प्रकार बोलती है। अब क्या हुआ, मम्मी ने उसको बोला अरे जाके होमवर्क कर ले, और उसके बाद वहां से बाहर से आवाज आती है पेंसिल का, और फिर क्या बोलती है मम्मी उनको, अरे अभी तो हमने तुझे पेंसिल दिलाई थी, कहाँ गई वो, यानी वी गोट यू अ पेंसिल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तो दिलाई थी मैंने, या वी गोट यू पेंसिल डे बिफोर यस्टरडे, अरे अभी परसों दिलाई थी, वो कहाँ है, व्हेयर इज दैट। तो क्या होता है आजकल बहुत सारा सामान गुम होता है, तो मम्मी इस प्रकार लाइन बोल के इंग्लिश में बातें करती है। देखिएगा मम्मी ने अभी अभी पोछा लगाया, और बच्चों का काम है घूमना फिरना, इधर से इधर जा, इधर से इधर जा। अब क्या होता है पोछा लगाने के बाद जैसे अगर बच्चा अगर पोछे वाली जगह पर अगर चला जाए, तो मम्मी क्या बोलती है डोंट कम हियर, इट इज जस्ट मॉप्ड। ध्यान दीजिएगा, मम्मी बोलती है डोंट कम हियर, इट इज जस्ट मॉप्ड, यानी कि इधर मत आओ भाई, अभी अभी पोछा लगा है यहाँ पर, या अभी पोछा लगाया गया, ध्यान तो देते नहीं है। तो इस प्रकार के वर्ड थे गाइस कुछ जो हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। गाइस अंत में मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सो गाइस बाय बाय।